हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, व्लॉग है मकर संक्रांति सेलिब्रेशन का, मकर संक्रांति उत्तरायण सेलिब्रेशन का दोस्तों। और यहाँ पर उत्तरायण के जस्ट पहले के डे का है। यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग चल रही थी मेरी। यहाँ फूल माला पूजा के लिए मैं ले रही थी। और देन उसके बाद पतंग बेबी के लिए, बच्चे के लिए लिया। और ये बहुत प्यारा था, मुखौटा भी था, पिपुड़ी भी उसके साथ में था जो हमने लिया, और अलग से भी उसके लिए एक लिया है जो आप साइड में देख रहे हैं ना, 3 रंग के, वो वाली उसे बहुत अच्छा लगा ये। और बेबी बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ गुजरात में हमारे दोस्तों 2 दिवस तक सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण। मकर संक्रांति को इधर उत्तरायण कहा जाता है इस साइड में, है ना। जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, आप देख रहे हैं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। पतंगबाजी होती है बड़े अच्छे से। आप देख रहे हैं फैमिली छत पे, टेरेस पे चढ़ करके ना पतंग उड़ाते हैं। बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है दोस्तों। और साथ में बहुत ही अच्छे दैट मीन वाद्य भी बजते रहता है ना। डेक वगैरह जो भी सॉन्ग्स चलाते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं, पकवान बनता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों, त्यौहार है, एक बड़ा पर्व है हमारा। सो देन हमारा शॉपिंग के बाद थोड़ा सा इवनिंग के हम मम्मी पापा जी के यहाँ आए थे। वहाँ बेबी मेरा बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और जस्ट मकर संक्रांति के पहले वाले डे का है दोस्तों ये। सो अपने शॉपिंग से मैं हैप्पी थी दोस्तों। और ट्रेडिशनल डिश ऊंधियू भी बनता है, तो ऊंधियू के लिए यद्यपि मेरा प्लान था कि सारे वेजिटेबल्स लूँ, बट देन उसके बाद हस्बैंड से ही मंगा लिया था। सो थोड़ी सी चीज़ें ली थी अपने। जो मैंने फूल आप देख रहे हैं वो केवल 10 रुपीज़ के हैं। बहुत ही अच्छे मूल्य मुझे मिला था। यहाँ पर जो लोकल मार्केट में है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एकदम फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं। और 10 रुपये में आप देखें इतने सारे उसमें गुलाब हैं, और बहुत सारे गेंदे हैं। बहुत ही अच्छा वो क्रय होता है, मुझे बड़ा भाता है। सो ये उसी दिन का जस्ट पहले का है दोस्तों। हम घर आ गए थे। बेबी के थोड़ा सा मैंने गार्डन घुमाया था। घर आ गए थे हम। यहाँ पर भोजन हो गया था। हाँ, आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और जस्ट इसके सेकेंड डे देन मकर संक्रांति था, 14 जनवरी। और ये है दोस्तों त्यौहार फेस्टिवल का डे। जस्ट मॉर्निंग था, बेबी मेरा सो रहा था और हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। 2 दिवस का अवकाश होता है दोस्तों। प्राइवेट उद्यम होना तब भी कर्मचारियों का 2 दिवस तक का अवकाश होता है, ताकि सभी है ना अपने घर में सुरक्षित पर्व को मना सकें धूमधाम से। बट मेरे हस्बैंड जो कंपनी है ना, तो वो उसके ओनर आ रहे थे, दक्षिण भारतीय कोई ओनर है ना। तो वो आ रहे थे, तो संभवतः उन्हें ज्ञात नहीं होगा, मुझे ज्ञात नहीं किस प्रकार का। तो हस्बैंड का कपड़ा प्रेस कर दे रही थी मैं, उनको निकलना था। और दोपहर तक ही दोस्तों, दोपहर के बाद है ना, वो ओनर की ओर से कर्मचारियों को भोजन था, रखा गया था कर्मचारियों के लिए। देन उसके बाद दोपहर के बाद से छुट्टी था, अवकाश था। और अगले दिवस भी अवकाश था, 2 दिनों का। जैसे मैंने बताया 2 दिन की छुट्टी रहती है, 2 दिवस तक उत्तरायण धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं लोग। और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो पतंगे चढ़ाते हैं ना, तो वो जो डोरियां हैं अगर लग जाए, जैसे आप वाहन चला रहे हों और मध्य में डोरियां, क्योंकि इतनी पतंगबाजी होती है दोस्तों, इतना पतंग चढ़ाया जाता है ना, पतंग खेला जाता है कि उसकी डोरियां हैं ना, बहुत सारे पतंग आंगन में आ जाते हैं, छत पे आ जाते हैं, सड़क किनारे है ना, जो मार्ग किनारे वृक्ष हैं उसमें बहुत सारे रहते हैं। और रस्सियाँ, उसके डोरियां लटकी रहती हैं। तो जैसे आप वाहन चला रहे हों और वो डोरी आ जाए, है ना, गले पे आ जाए, हाथ पैर में कहीं पर भी आ जाए खुले में, तो वो कट जाता है, तो दुर्घटनाएं होती हैं दोस्तों। तो इस कारण है ना 2 दिवस का अवकाश होता है, ताकि हर
हर कोई घर में रह कर के सुरक्षित पर्व को मना सकें। और हम जब घर भी जाना हो रहा था ना मम्मी पापा जी के यहाँ, तो हम बहुत धीरे-धीरे बहुत सावधानी से जा रहे थे, अच्छे से ढक वक वक करके। यद्यपि तब भी रस्सियाँ आ रही थी मध्य में। और देन ये त्योहार के सेलिब्रेशन का डे है दोस्तों, मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, है ना। तो वाइल सेलिब्रेशन डे था, तो मेरा तो बड़े अच्छे से स्नान वगैरह सब अच्छे से हो गया था, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को, देवता को मुझे जल भी चढ़ाना था, पूजा मुझे करना था। और ये मॉर्निंग का मेरा पूजा, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। और वाइल फेस्टिवल था, तो मैंने अपने बच्चे को भी दोस्तों उसका भी स्नान मॉर्निंग में ही करा दिया मैंने। और हस्बैंड जस्ट नून टाइम में आ जाएंगे। सो ये मेरा उत्तरायण फेस्टिवल का यहाँ पर पूजा आरंभ कर दिया था मैंने दोस्तों। और देन मुझे सीधे लगना था गाइस तिल लड्डू बनाने में। मेरा प्लान था, एक्चुअली प्लान था मेरा 4 लड्डू बनाने का। तिल लड्डू, देन मूंगफली का लड्डू, ममरा का लड्डू, है ना। ममरा इधर साइड में कहते हैं, जो पफ्ड राइस मुर्रा उधर क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहते हैं, है ना। तो इधर साइड गुजरात में ममरा कहते हैं। तो उसका लड्डू बनाना था। और साथ ही जो मैंने अलसी डी मार्ट से लेकर के आई थी ना, तो उसका भी मुझे लड्डू बनाने का प्लान था, बट समय की कमी के कारण केवल तिल लड्डू और मूंगफली का ही लड्डू बना पाए। तो उसके बाद से सीधा लड्डू पूजा के पश्चात, है ना, लड्डू बनाने में ही मैं लग गई। और सफाई के कार्य में जो अदर घर की सफाई का, अरेंजमेंट का, और कपड़े जो सूखे हैं वो सारे फ़ोल्ड करके डालने, वो सारे काम में यदि लग जाऊँगी तो डिले हो जाएगा दोस्तों, जबकि ये वक्त प्रमुख था, है ना। सो इसलिए मैं सीधे लग गई थी देन पूजा के बाद लड्डू में। और यहाँ पर मेरा बेबी बड़े अच्छे से जय करता है। यद्यपि वो नन्हा बच्चा है ना, उसको फूंकना भी बड़ा भाता है। बोध नहीं, अभी नन्हा है। सो देन यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए हस्बैंड से मॉर्निंग में ही मैंने मंगा लिए थे दोस्तों तिल, मूंगफली और गुड़। एक्चुअली इतना क्राउड था, मार्केट इतना सज जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से होली के टाइम में मार्केट सज जाता है ना, गुलालों से, पिपड़ियों से, और विभिन्न प्रकार के मुखौटों आदि से, है ना, बहुत ही सुंदर। उसी प्रकार से यहाँ उत्तरायण में मार्केट पतंगों से, डोरियों से, विभिन्न प्रकार के मुखौटों से, पिपड़ियों से, और कई भी आवश्यक दैट मीन आकर्षक त्यौहार संबंधित वस्तुओं से सज जाता है। तो फेस्टिवल डे मैंने तिल और मूंगफली के लड्डू बनाए थे दोस्तों। यद्यपि नेक्स्ट डे देन ममरा के भी लड्डू बना लिए थे कि मेरे टोडलर चाइल्ड एंजॉय करेगा। बालपन का स्मरण होता है दोस्तों, जब माँ लेती थी ना ममरा के लड्डू, तो बहुत आनंद आता था। सो यहाँ पर फटाफट से नाश्ता में मैंने ममरा ही फ्राई किया था दोस्तों, और मेरा बेबी बड़े अच्छे से एंजॉय करता है। जस्ट लाइक चिप्स वगैरह है ना जिस प्रकार का, तो उसे तो हेल्दी ही है ना, अधिक, क्योंकि ये फ्रेश है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह से रहित है ना। सो बेबी क्रम अच्छे से एंजॉय करता है। तो मैंने भी टी के साथ हमने यही खाया मैंने। देन उसके बाद सीधे लग गए अपने वर्क में। और लास्ट यस्टरडे हम शॉपिंग में जब निकले थे दोस्तों, इतना क्राउड था नियर बाय जो शॉप था, तो हम नहीं ले पाए थे। तो अभी मॉर्निंग में मैंने ये तिल, गुड़, मूंगफली, ममरा ये सारे मंगाए। और देन उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर दिया है मैंने तिल लड्डू बनाना, तो इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो तिल लड्डू मैंने लिया था, और ये जो तिल लड्डू 200 ग्राम मैंने लिया है दोस्तों। ये जो अभी मैंने मंगाया था ना, वो ये यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि धोना भी पड़ता है। जैसे अगर यदि इस प्रकार का केस आपके साथ होता है ना, ऐसा आपको मिलता है
तिल जिसमें मिट्टी हो, कंकड़ हो, जिसको धोने की आवश्यकता पड़े, देन सुखाने की आवश्यकता पड़े। मेरे मायके घर में माँ करती हैं। तो मैं जो डीमार्ट से लेकर के आती हूँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है दोस्तों, इतनी अच्छी, इवन मैंने उसको वॉश करके भी पानी से धोकर देखा है, गंदगी भी नहीं आता, वो बहुत ही स्वच्छ साफ़ होता है। सो उसको डायरेक्टली मैं भून करके यूज़ करती हूँ। तो ये जो पैकेट मैंने लिया था ना मार्ट से, वही मैंने फटाफट से यूज़ किया अभी इस टाइम में। अच्छा, वो भून के मैंने कर लिया है और फटाफट से हाई फ्लेम में पहले तो आप जो भी पात्र आप ले रहे हैं उसको पहले गरम कर लीजिए। देन तिल मूँगफली जो है उसको डालिए। मूँगफली को तो स्लो फ्लेम में ही भूनना पड़ता है दोस्तों, एल्स वो जल जाएगा तुरंत से। बट आप तिल को भूनने के लिए ना हाई फ्लेम यूज़ कर सकते हो, और जैसे चटकने लगे ना, है ना, क्रिस्पी एकदम चटकने लग जाए, जलाना नहीं है, वैसे ही हो जाता है तुरंत से। थोड़ा और चला दें फिर निकाल दें। और 200 ग्राम क्वांटिटी लिया है मैंने, और 1/4 कप आप ज़िम कर सकते हो वो पानी लिया है। देन आपने अभी देखा 1 बोल 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है दोस्तों। ये मात्रा मैं आपको बता रही हूँ जो एकदम परफेक्ट मात्रा है। सो देन उसके बाद हाई फ्लेम आप कर दीजिए, फटाफट से सिरप बनकर रेडी हो जाती है गुड़ का। सो यदि आपको नरम बनाना है ना, तो जैसे ही वो थोड़ा-सा गाढ़ी हो जाए ना, वैसे ही आप थोड़ा-सा पानी में जैसे ड्रॉप करके आप देखें ना, तो जैसे ड्रॉप करें और थोड़ा फैल जाए तो वो एकदम ओके है। यदि सॉफ्ट आपको बनाना हो और यदि आपको हार्ड बनाना हो, तो ये जब आप डालें ना ड्रॉप, वो एकदम इकट्ठे बैठ जाए, तब उस केस में हार्ड बनता है देन लड्डू। सो मोस्टली अभी तक के मैंने इस प्रकार के ही बनाए हैं, और फटाफट से देन मैंने मिक्स किया और पानी से आप छू लीजिए। और जब तक वो गर्म है ना, फटाफट जल्दी से दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए, दबाते हुए गोल सीधे फटाफट से बनाते जाइए दोस्तों, क्योंकि वो ठंडा होते जाएगा ना, वैसे ही मिश्रण है ना वो सख्त कठोर होते जाएगा, दृढ़ होते जाएगा। सो दैट इज़ वाई इसे पूर्व आप बना करके रख लें। और ये आप देख रहे हैं एक लास्ट ये बची है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से फ्लेम ऑन करूँगी मैं एकदम स्लो फ्लेम। और क्योंकि जैसे फ्लेम लगता है गोर है ना, वो गुड़ पिघलने लगता है, वैसे तुरंत से फिर से इकट्ठे करके दबा करके वो रेडी कर लीजिए। सो ये सारे लड्डू बन गए दोस्तों। और आज मकर संक्रांति है, 14 जनवरी, और 200 ग्राम में करेक्ट मीडियम साइज़ के 14 तिल के लड्डू बन करके रेडी हैं, ओनली 200 ग्राम में। तो अधिक, क्योंकि इधर है ना दोस्तों गुजरात में, इधर जैसे जिस प्रकार से मेरे मायके राज्य में ना, हमारे घर परिवार में उधर है ही वैसे रीत प्रसाद बांटने का। जैसे दिवाली फेस्टिवल हो गया, तब भी दिवाली के पूजन के उसी दिन में या फिर अगले दिवस, है ना, दिवाली का प्रसाद बांटा जाता है दोस्तों। सभी पूरे मोहल्ले, गांव, जितने नाते रिश्तेदार हैं, वो सबको भी जो घर में आते हैं उन्हें भी प्रसाद बांध कर दिया जाता है। तो उधर ये सुरीत है, ये रीत है। बट इधर प्रसाद का ऐसा बाँटने का रीत नहीं है। तो जैसे ये मकर संक्रांति फेस्टिवल है ना, तो उसमें भी प्रसाद दी जाती है, बाँटी जाती है, पर उस प्रकार से नहीं, बहुत अधिक जैसे दिवाली में। बट तथापि घर में जो आ जाए ना, तो उन्हें दिया जाता है, रिश्तेदार भी आ गए तब भी दिए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ मैंने थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में बनाया, क्योंकि ऐसे प्रसाद बाँटने का नहीं है उतना। सो देन ये हो गया था दोपहर दोस्तों। जैसे लड्डू मेरे बन गए थे ना, मैंने कान्हा जी को भोग के लिए निकाल दिया, चढ़ा दिया। उसके पश्चात वो ग्रहण योग्य, खाने योग्य हो गया था, और ये दोपहर हो गया था। हस्बैंड भी आ गए थे और फटाफट से पराठा मैं बना दे रही थी घी के, है ना। और ऊंधियो मैंने बनाया नहीं था दोस्तों, ट्रेडिशनल डिश जो बनाई जाती है, और जैसे तो हस्बैंड से ही मंगा लिया था। और जिस प्रकार से दशहरा टाइम में ना मिलता है, जैसे हमारे उधर साइड में बालपन से मेरे फादर हैं दशहरा में जलेबी और समोसा लेकर आते थे। बट इधर दशहरा टाइम में ना जलेबी और फाफड़ा बड़े बड़े स्टॉल लग जाते हैं उसके है ना। तो आज के फेस्टिव में ऊंधियू ये खाई जाती है, बनाई जाती है। तो मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, तो वो लेकर के आए हैं जलेबी और ऊंधियू मिक्स्ड वेजिटेबल्स से बना एक स्टीम्ड बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है दोस्तों, गुजराती, और बहुत स्वादिष्ट भी। और ये लड्डू गोपाल जी को दोपहर का भोग के लिए मैंने निकाल दिया है। सो उन्हें लगा दूँगी। और हस्बैंड वो तो उनका लंच
हो करके वो करके ही आए हुए थे। सो देन यहाँ पर मेरा भी लंच हो गया था दोस्तों, बेबी को भी, बच्चे को भी करा दिया था। और देन उसके बाद आगे का जो मेरा था ना, ये लड्डू बनाना, मूंगफली लड्डू बनाने में लगी थी। और चूँकि भूनने के बाद आप तुरंत से जैसे ही ठंडा हो जाए ना दोस्तों, मूंगफली आप छील लें तो फटाफट से है ना वो पील पूरे छिलके उसके उतर जाते हैं। बट जहाँ पर आपने कुछ समय रख दिया ना, 1-2 घंटे छोड़ दिया, तो फिर वो फिर से थोड़े से हल्के से छिलके तुरंत से देन फटाफट नहीं निकलते, है ना। तो वही हुआ, थोड़ा-सा, बहुत अधिक नहीं, तथापि थोड़ा-सा समय एक एज़ एक्सपेक्टेड लग गया। और देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है मैंने मूँगफली का लड्डू बनाना दोस्तों। और सेम क्वांटिटी मूँगफली का भी 200 ग्राम ही मैंने लिया हुआ है। और सो गोर का भी जो क्वांटिटी है ना, वो ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, उसमें ही 1 कटोरी फुल लिया हुआ है। और पानी भी मैंने 1/4 कप अराउंड ही डाला हुआ था। और ये भी फटाफट से रेडी हो जाएगी दोस्तों। सो बस आपको ध्यान देना है, हाई फ्लेम में आप में तुरंत से बन जाता है। सिरप अधिक टाइम नहीं लगता। और आप अच्छे से नरम, चाहे जैसे ही वो थोड़ा-सा स्टिकी हो जाए ना, आप बना सकते हो। और ये आप देख रहे हो, मैंने जो पहले ड्रॉप किया है ना, आप देख सकते हैं वो फैल गया है, तो वो परफ़ेक्ट होता है। यदि थोड़ा-सा सॉफ्ट नरम आपको बनानी है तो, जो घर में बुज़ुर्ग लोग मतलब सब खा लें अच्छे से। और नहीं तो ये जो सख्त, जो जैसे ही आपने ड्रॉप किया बैठ गया है ना, तो उस प्रकार का तो वो हार्ड बनता है। तो मैंने बना लिए हैं। सो त्योहार के लड्डू बन गए दोस्तों। मेन तो तिल लड्डू होता है, तो तिल लड्डू वो बना लिए हैं। और देन उसके बाद ये भी लड्डू बना लिए हैं। और यहाँ पर मेरा बेबी जो उसके लिए पतंग वगैरह लिए ना, वो ये एंजॉय कर रहे हैं। बचाओ बचाओ। और ये इसके साथ बड़ा प्यारा हनुमान जी का मुखौटा था दोस्तों। इतना प्यारा बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा हुआ कि हम इधर मार्केट एरिया में आए। 1-2 आइटम, अधिक तो नहीं, तथापि जो चाहिए था वो ले लिया था। और मैंने सोचा था कि मे बी एक ही पतंग है शायद उसमें, बट जब ओपन करके देखा तो 3 पतंगे का सेट था उसमें। बहुत ही प्यारे, बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। बट छोटे बच्चे के साथ में पेरेंट को रहना ही पड़े दोस्तों, ईच टाइम, एवरी टाइम, है ना। नहीं तो डोरी में बच्चे को चोट लग सकता है। और हर कोई फैमिली देन उसके बाद हम आ गए थे। और ये सेकंड डे है दोस्तों, मकर संक्रांति के सेकंड डे हम मम्मी पापा जी के यहाँ आए थे। और मेरा बच्चा इतना एंजॉय कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। उसकी दादी ने उसको बांध कर पतंग दे दिया था, डोरी लगा कर के। वो बस ले कर के बहुत एंजॉय कर रहा था। और जो अदर फैमिलीज़ थे आज भी चढ़ कर के। और इससे पहले जो मेन सेलिब्रेशन डे था दोस्तों, 14 जनवरी, मॉर्निंग से, सूर्योदय से पहले ही, जिस समय मैं उठी ना दोस्तों मॉर्निंग में, उस टाइम से ही इतनी आवाज़ें संगीत का और पतंग चढ़ाना आरंभ हो गया था। बच्चे, किशोर, है ना, फैमिलीज़ ऊपर चढ़ कर के छत में, इतना, दैट मीन आप बोध कर सकते हैं कितना अधिक उत्साह होता है, कितना धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों यहाँ गुजरात में। आप सभी को उत्तरायण की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। आशा करती हूँ मकर संक्रांति बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।